बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है। ये बजट कैसा होगा? तहरीक इंसाफ के दावे हैं कि ये गरीब दोस्त, आवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन इससे कल जो बजट पेश किया गया उसमें कोई ख़ास रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया। कोरोना का दौर था, लेकिन हम उस कोरोना की मुश्किल से निकल गए। मईशत थोड़ी सी बेहतर हो गई है हमारे, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर ख़जाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहते हैं कि जो मईशत बेहतर हुई है उसका जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये गरीबों के लिए बजट पेश कर रहे हैं। 40 से 60 लाख घराने ऐसे हैं जिनको खसूसी तौर पर पैकेज की सूरत में इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एसएमई सेक्टर को जो है वो उसकी सपोर्ट की जाएगी, और जो बैंकों का कर्जा है वो शरह सूद उसकी 24 से लेकर 9% पर आ गई है। आज मईशत के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब के बुलंद व बांग दावे, और क्या उन दावों के मुताबिक रिलीफ आवाम को मिलेगा या नहीं। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हमारे पास एक बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, कल आपको इसका इदराक भी हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को जो है हुकूमत वो इंसेंटिव देने जा रही है, उनकी पेस बढ़ाएगी, और इस हवाले से हमारी जो राब्ता हुआ है हुकूमत में बैठे लोगों से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि इस बजट में हम सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में जितनी बढ़ती रही हैं तकरीबन उससे ज़्यादा थोड़ा हम फ़ायदा देंगे। तो देखना ये कल बजट आ जाएगा कि कितना आवाम दोस्त बजट है, क्या टैक्सेस लगाए जा रहे हैं मज़ीद या नहीं लगाए जा रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हम मज़ीद टैक्स नहीं लगा रहे, हम अपना टैक्स नेट बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देंगे कि टैक्स नेट बढ़ा दिया जाए ताकि जो आपका रेवेन्यू है उसका शॉर्टफॉल ना हो सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, और नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसा करते हैं, स्टार्ट हम कर लेते हैं अपोजिशन से। मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी इस बारे में स्टैगनेंट है कि ये जो आपने माशी अशारिये बताए हैं 3.9 की GDP ग्रोथ, ये भी नहीं आपने दुरुस्त बताया। दूसरा, आप पॉसिबल ही नहीं है कि इस बजट में रिलीफ फराम करें। राना एहसान अफजल से जानते हैं ऐसा क्यों है। देखें, जो मैल्कम एक्स एक थे, अफ्रीकन अमेरिकन लीडर थे, उनकी एक कहावत है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी कमर पे, बैक पे 9 इंच का खंजर खोप दें और फिर कहें कि ये 6 इंच जो है मैंने निकाल दिया है, ये प्रोग्रेस है, तो ये प्रोग्रेस नहीं है। अगर आप उस खंजर को पूरा निकाल दें तो वो भी प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस आप उसको कहेंगे कि अगर वो जख्म है वो हील हो जाए। और ये जो जख्म पीटीआई की हुकूमत ने दिया इस पाकिस्तान की मीशत को, ये 315 अरब डॉलर की मीशत थी 2018 में, आप इसको ले गए 260 अरब पे, और आज आप 296 अरब पे लेके आए हैं 3 साल बाद, और आप कहते हैं तरक्की होगी। आपने 2 करोड़ आदमी को जो है शरह गुर्बत से की लकीर से नीचे इजाफा कर दिया, आप कहते हैं तरक्की होगी। आपने 50 लाख लोगों को बेरोजगारी कर दिया, आप कहते हैं तरक्की होगी। आपने महंगाई जो है पिछले 3 साल में CPI इन्फ्लेशन 30% कर दी। आपने इस हद से जो है वो आमदनी बढ़ाई, आप कहते हैं तरक्की होगी। आपने मुल्क को कर्जों में 13,000 अरब रुपए का कर्जा ग्रॉस डेट में बढ़ा दिया, जो कि 24,900 अरब पे था, आप कहते हैं तरक्की हो गई। जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज है 30,000 अरब से आप 45,000 अरब पे ले गए, आप कहते हैं तरक्की होगी। आपने कहा कि रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो मैंने फिगर देखे, मैं दंग रह गया कि 70% भी सेल नहीं है, ना ट्रैक्टर्स की है, ना मोटर बाइक्स की है, ना बसेस की है, ये ना रेट कार्स की है। सर वो जो गाड़ियों की किस तरह 2018 से से मैं सेल होगी? बात कर रहा हूं। गाड़ी का इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ है, कहाँ कीमतें चली गई हैं, मिडिल क्लास की अप्रोच से बाहर निकल गई है। तभी इमरान खान साहब राना साहब सुन ले, तभी इमरान खान साहब ने कहा है, अभी जो हमारे तक इतलात आई हैं कि 800 सीसी जो गाड़ियाँ हैं उन पर रिलीफ फराम किया जाए, वो सस्ती की जाए, चाहे इंपोर्टेड कार हैं जैसे 660 सीसी है, और अगर उस पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं चाहे वो मुख्तलिफ मदों में हो, उनको कम कर दिया जाता है, तो 3 से 4 लाख का बताया जा रहा है कि गाड़ी सस्ती हो जाएगी। ये वजह आप कह रहे हैं कि गाड़ियों की फरोख्त जो है कम हुई है, नहीं वो नहीं, बेसिक कमर, वजह मैं तो ये है कि आपको एक कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है सर वो। बिल्कुल, और मैं आपको एक ओवरऑल इकोनॉमी का बर्ड व्यू दे रहा हूं कि जो 2018 में गाड़ियों की, ट्रैक्टर्स की, बसेस की सेल थी, आज 70% भी नहीं है। उस लेवल से 70% भी नहीं हम खड़े 3 साल बाद। बीच में कोरोना आया है, तमाम मुल्क की मईशतें सुखड़ी आप हैं, तो डाल किस दें तरह से कोरोना पे।
किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? 3 साल तो कोरोना नहीं रहा, कोरोना तो पिछले 12 महीने या 14 महीने में था। ये 3 साल की मैं आपको कारकर्दगी बता रहा हूं। एक और आपको मैं फिगर शेयर कर देता हूं, इकोनॉमिक सर्वे का है, इनका दिया हुआ फिगर है। पाकिस्तान में 2018 के बाद गैस की कंजम्पशन नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में 2018 के बाद आपकी बिजली की कंजम्पशन सिर्फ 8 से 10% बढ़ी। पाकिस्तान में 2018 के बाद पेट्रोल और ऑयल की कंजम्पशन नहीं बढ़ी। ये वो चीजें हैं कि जो हर साल बढ़ती बढ़ती हैं। यहां 8% आबादी बढ़ गई 3 सालों में, इन चीजों की कंजम्पशन नहीं बढ़ी, ये कहते हैं तरक्की हो रही। मैं शौकत यानी कि बसरा ये साहब से तरक्की, इस पे जानता आखिरी हूं। पॉइंट, जी जी। आखिरी पॉइंट, ये तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है 2020 से कंपैरिजन में आज तरक्की हो रही है। लेकिन जब आप 2018 से देखते हैं तो आज हम उससे नीचे खड़े हैं। अगर इस पे ये कहते हैं इनके लिए तालियां बजानी है तो मैं बजा लेता हूं। मैं शौकत बसरा साहब से, शौकत बसरा साहब, मईशत का हुजम 360 था, अब वो 296 अरब पे आ गया है, तो ये तरक्की कैसी है? सवाल तो बनता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी राना साहब ने स्टार्ट में बात की और वो अमेरिकन वैक्सीन आजमाया था, वो तो जो जख्म इन्होंने इस मुल्क को लगाए और इकोनॉमी के लगाए, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता हम पूर्ण कर लेंगे। लेकिन जो जख्म मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे लगा है और अपोजिशन पार्टियों को लगा है, शायद वो भर ना सके, क्योंकि ये उसी की बात कर रहे हैं। और इसमें हमारा व्यक्तिगत पर कसूर नहीं है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब करने में, ना इनका जख्म जो हुआ है वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि किसने कहा था कि आप इतनी लूट मार करो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दो और फिर हम आपके जख्म भरते फिरें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के 70 साल में कभी तहरीक इंसाफ और इमरान खान हुकूमत में रहने ना कभी नहीं रहे। इनका जो लुटा फुटा पाकिस्तान मिला और जिसको इन्होंने लुटो और फुटो करके अब दुनिया के बाहर कोने में जायदादें बना ली हैं, वहाँ उस पाकिस्तान को हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं। हम कहें कि सारा कुछ बेहतर हो गया है। अगर 70 साल अब वो लगे हैं अमरीत या इनके 4-4 बारियां लिए हैं, कि 70 साल का गंद जो है वो 2.5 साल में इमरान खान ने साफ कर देना था। 32,000 अरब का डॉलर कर्जा भी वापस कर देना था। कर्ज उतारने के लिए कर्ज जो हुकूमत ले रही हो, उससे ज्यादा कोई मजबूर हुकूमत आपने दुनिया में देखी होगी। तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले हों, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज विरासत में मिला हो, तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, तो इनको आती है बातें। ये जो क्रिमिनल एलीट है ना, जिसने 90% गरीब आवाम पाकिस्तान के आवाम को गरीब कर दिया है, और खुद ये लल्ले तल्लों में और फिर तमस्सुर उड़ाते हैं आगे गरीब आवाम का, और इस तरह बातें करते हैं जैसे ये तो भाई पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं थे, ये चाइना के हुक्मरान थे। भाई आपने क्या किया? जी मैं करता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने क्या किया? हमने ये किया है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो हालात हमें मिले थे, अब उछारिये बेहतर हो रहे हैं, आपका फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है। लेकिन हम कहें कि सारा कुछ आइडियल है, हरगिज नहीं है। इसके बावजूद कि कोविड जैसी आफत ने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया, बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उन हालात में पाकिस्तान का सर्वाइव कर जाना, आपका जीडीपी बेहतर हो जाना, ये अभी इंशाल्लाह टाइम और पड़ा है हमारे लिए, हमें भी पता है हमारे लिए। बस साहब, आई एग्री विद दिस पॉइंट कि उन हालात में, मुश्किल हालात में जीडीपी की ग्रोथ आगे बढ़ना ये वाक़ियतन हैरानकुन अमल था, और हम ख़ुद भी इसमें हम शशोपंज में मुब्तला हो गया। आया ये सही नंबर्स भी हैं या नहीं? नादिर साहब, आप क्या समझते हैं? अब बजट कल जो पेश किया जाएगा, क्या हुकूमत की जानिब से माशी अशारिये दुरुस्त हुए हैं, बेहतरी और रिलीफ की उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। इस हुकूमत से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम वो माजी की हुकूमतों पर ठहराएंगे, और जब आवाम इनसे पूछेगी कि आपने क्या किया, ये बोलेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं सके क्योंकि माजी की हुकूमत या ढुमकाना किया। मैं सिर्फ इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बस 2 साल रह गए, 2 साल में आप भी माजी की हुकूमत में ही शामिल होंगे, और फिर आवाम आपसे पूछेगी कि आपकी जो माजी की हुकूमत थी, आपने उस माजी की हुकूमत में पाकिस्तान की या पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया। अभी देखिए, ज़्यादातर जो फिगर्स कोट हो रहे हैं वो ज़्यादातर तो इनके अपने खुद रिलीज किए हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज किए हुए फिगर्स हैं, जहां वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.5% पे है, वहां पे स्टेट बैंक अपना आज़ाद-ओ-शुमार रिलीज कर रहे हैं कि हम पता नहीं 4% पे। नादिर साहब, ये तो वेरीफाई हो जाएंगे अगले महीने, पता लग जाएगा कि क्या सीन है इसका। तो हाँ, पता चल जाएगा कि दुनिया कह रही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 1.5% है, और ये लोग कह रहे हैं भाई हमको ने भी बड़ा कोई दूध की नहरें बहा दी है।
तो इनके जितने भी वादे दावे थे सारे झूठ साबित हुए हैं। ना इन्होंने कोई नौकरियां क्रिएट की हैं, ना इन्होंने लोगों को रोजगार दिए है, ना इन्होंने घर बना के दिए हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह किया, उनका टाइम जाया किया है, उनके इमोशंस के साथ खेला है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है। और अभी पीटीआई के अपने जितने मेरे दोस्त थे, जो उनके वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमने एक सिर्फ मौका देना था, हमने मौका दे दिया। हमें पता चल गया कि इनके पास ना कोई प्लान ऑफ एक्शन है, ना कोई इनके पास रिलीफ स्कीम है। नहीं, पीटीआई तो अगली टेन्योर की प्लानिंग करके बैठी हुई है सर। नहीं, देखिए वो अपने जहन में बिल्कुल वो अगले 50 साल भी सोच के रख लें कि मैं अगले 50 साल प्राइम मिनिस्टर रहूँगा, मगर पाकिस्तान की आवाम कुछ और चाह रही है। हम क्योंकि कनेक्टेड है आवाम के साथ, लोग बहुत परेशान है इस वक्त। कोई इनको डायरेक्शन असल में नज़र नहीं आ रहा। या तो कोई होप होता तो वो फिर भी सब्र कर लेते, मगर ये 2 साल भी गुजर जाएंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ पे ये गाड़ियों की बातें कर रहे हैं कि एक जगह कह रहे हैं गाड़ियों की कीमतें कम करेंगी, मेरे जैसा बंदा 2 दफ़ा सोचता है गाड़ी खरीदने से पहले, बिकॉज जो गाड़ी 50 लाख की थी पहले, वो अब 80 लाख की हो गई है। जो गाड़ी मिडिल क्लास आदमी के लिए जो 15 लाख की होती थी, वो आज 30 लाख रुपए की हो गई है। तो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? इनको किसी को इनकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटाने की जरूरत है। इनकी टीम कंप्लीटली फेल हो चुकी है। तनख्वाहें बहुत ज्यादा पीछे चले गई हैं। देखिए, तनख्वाहें अगर ये बढ़ा भी देना, इन्फ्लेशन ने इतना परचेसिंग पावर रिड्यूस कर लिया आम आदमी का कि अगर ये तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल तनख्वाह 22,000 भी कर लें, वो भी कम होगा। इनको कम से कम एक आम आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपए करनी पड़ेगी, जिसके बाद जाके एक आम आदमी के पास वो परचेसिंग पावर होगा जो आज शायद मैं 6 साल पहले था। 30,000 पे आपने किया राना साहब, पॉसिबल नहीं है कि इतनी तनख्वाह, अगर मिनिमम वेज की भी अगर रिव्यू किया जाए तो आप ये अगर समझते हैं 2,000 या 3,000 बढ़ा देंगे जी तो जी। आवाम के लिए कोई फायदा नहीं होगा। नादिर साहब, मैं राना साहब से जानना चाहूँगा, राना साहब आप समझते हैं कि अगर मिनिमम वेज 17,000 है तो इसे बढ़ाकर कितना एक मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या 30,000 तक लेके जा डिलेमा सकते हैं? है। आप अगर वेजेस को डबल करेंगे तो फिर एक महंगाई का लहर आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जरूरत है, करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत के पास अपने सरकारी मुलाजमीन को बजट देने के, तनख्वाहें देने के लिए या ज्यादा बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड हाई है, 8% पे या 3500 अरब के ऊपर इस साल ये क्लोज करेंगे फिस्कल डेफिसिट। ऑलरेडी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत को, वो इनकी डेट सर्विसिंग है कि इन्होंने इतना कर्जा लिया है और उसके ऊपर 3 ट्रिलियन की जो डेट सर्विसिंग है, जो हमारे टाइम पे मेरे ख्याल से 1800 अरब पे थी। 10 अरब का तो सिर्फ आप पिछली हुकूमतों का हम कर्जा उतार उतार के थक गए हैं जी, वो 10 अरब हमारा उतार के थक गए हैं, और वो उतारने के बाद 15,000 से और बढ़ा दिया है कर्जा। हमारा उतारने के बाद तो फिर 25,000 से बढ़ा दिया होगा, क्योंकि जो नेट कर्जा बढ़ा है उतारने के बाद वो 15,000 अरब बढ़ा है टोटल डेट एंड लायबिलिटीज पे। तो ये इनका जो कहानियां ये सुनाते हैं अवाम को, वो आप नंबर और फिगर्स इनकी हर बात को झूठा साबित आज भी शौकत ऐसे तरीन नहीं है। साहब ने देखें कहा कि कर्जा ना लेते तो क्या करते, ज़रूरी था कर्जा मईशत चलाने के लिए, और अभी भी ज़रूरी है और वापस भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें ये लेना था, लेकिन इस तादाद के अंदर, जिस तादाद में इन्होंने लिया और कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं किए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इन्होंने बनाया था ना डेट कमीशन, इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की थी कि मैं डेट कमीशन बना रहा हूं। तो ये करें, अपने से स्टार्ट करें कि 15,000 अरब कर्जा इन्होंने कहां जो है वो चोरी किया या कहां गबन किया, और कोई चीज उसकी नहीं लगी। लेकिन यहां मैं बसरा साहब की बात के जो मुश्किल हालात थे, तो आपको मैं मुश्किल हालात बताता हूं क्या थे जब हमारी हुकूमत आई। 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस जो थी वो नायाब थी, और 2200 बम फटता था हर साल। कोई गोरा फॉरेनर इस मुल्क में आने के लिए नहीं तैयार था। ये इट वाज अ टेररिस्ट सफर्ड कंट्री, हर जगह टेररिज्म था। उसको हमने ये नहीं कहा कि ये पिछली हुकूमत और वो हुकूमत और ये हुकूमत। 2018 में जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो क्रॉलिंग के बाद वो चलना भी शुरू हो गया, वो दौड़ना भी शुरू हो गया। ये अभी तक पिछली हुकूमत और पिछला ये, क्या हम कितना और इंतजार करें इनकी बातों का। दूसरा, लूट मार की बात की। लूट मार तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कह रहा है अब करप्शन बढ़ गई है। इस साल पिछले साल से ज्यादा करप्शन थी, उससे पिछले साल हर साल प्रोग्रेसिवली करप्शन बढ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंज मैं समझता हूं जो अभी आने वाले हैं, वो ये है कि ये IMF इंड्यूस्ड और IMF डिक्टेटेड बजट है। IMF कहता है कि 600 अरब आपने 1500 सर 1500 अरब की बात की थी उन्होंने। मैं इस पे शौकत बसर साहब से जानता हूँ। शौकत बसर साहब, मुझे ये बताएं, IMF कह रहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करो, वज़ीर आज़म स्ट्रेट अवे नो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। IMF कह रहा है कि आपने जो है ना पावर सेक्टर में टैक्सेस को बढ़ाना है।
आप लोग दावे कर रहे हैं कि हम इस बजट में टैक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे। तो सर ये अगर टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करेंगे? हमारी पहली बात तो दोनों भाइयों का इनका बतीरा रहा है, इनका कहाँ हमेशा चिट्टा रहा है। तो मर्जी कर ले, इनका कहाँ चिट्टा है। बाकी मैं दूसरी बात अर्ज करूं, अभी मेरे भाई ने कहा कि पीपल्स, मैं उस वक्त पार्टी का हिस्सा था, तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारी पार्टी की कि जब हम इलेक्शन में गए तो हमारी जमानतें तक जब्त हो गई। और सुबह पंजाब के अंदर जहाँ हमारे पास 94 एमपीएस थे सूबाई असेंबली में, वो 6 रह गए। और मरकज में हमारे पास जहाँ पर 25 से 30 एमएनए थे, 5 से 6 रह गए। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जिसकी बुनियाद पे अगले बाद में हम पूरे पाकिस्तान से शुक्र कर पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरून सिंध की एक जमात के तौर पर सामने आई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हकायक को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं IMF की, मुझे तो वैसे ही यकीन माने, ये जो 3 दिन बाद वज़ीर आज़म रहे हैं, इनसे पूछे ये कर्जा लेकर आते थे, राइवल से लेके आते थे या लाड़काना से लेकर आते थे? इमरान खान तो कभी IMF के पास नहीं गया था, और इमरान खान का ये विजन था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने जिस अंदाज में महंगे कर्जे लिए सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए, वो पाकिस्तान को तो हाल ये होना था। बिजली के आपने जो बिजली घर लगाए, जिस तरह आपने, भाई जिसने आपके पास वसाइल है आप उनसे गुजारा कर लें। आप ये जो मेट्रो ट्रेन है, ये जो लाल और पीली खट्टी ट्रेनें इन्होंने बनाई हैं, कभी आप सोचें इनके ऊपर पाकिस्तान को और सूबों को हर माहाना कितना टीका लग रहा है गरीब आवाम को मेरे भाई। इसलिए भाई हम तो IMF के पास गए, आपको याद होगा कि स्टार्ट में हमने IMF के पास नहीं गए, और मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने और बहुत सारे दानिशवरों ने कहा कि ये आप लोगों ने बहुत गलत किया है, आपको बहुत जल्द चले जाना चाहिए था। हमारा उस वक्त मौक़िफ़ क्या था, हम अपने ठीक। बसर साहब, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज़रा लोड शेडिंग पे बात करेंगे। जून का महीना है, सूरज आग बरसा रहा है और घरों में बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 44 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज आग बरसा रहा है, लोग गर्मी से परेशान हैं। और इस गर्मी में अगर 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही हो और दूर के इलाकों में अगर 20 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही हो, तो लोग क्या करेंगे? लोग परेशान होंगे, और लोग परेशान होंगे फिर हुकूमत के लिए जो दिल से दुआएं निकलेंगी उनके, वो उससे क्या बनेगा? इस पे बात करेंगे आज की। लोड शेडिंग, तहरीक इंसाफ तो दावे कर रही थी कि हमने तो ज़रूरत से ज़्यादा, मुस्लिम लीग नून ने कैपेसिटी जनरेट कर दी है और वो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमें जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ कि हमें 1500 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो है वो देखना पड़ा है। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि हम, जो तहरीक इंसाफ है वो तो ये क्लेम कर रही थी कि हमारे पास तो इजाफी बिजली है, हमें पता समझ नहीं आ रही उसे कहाँ पे यूज़ करें, और फिर कैपेसिटी की पेमेंट्स देनी पड़ती हैं हमें उसे। तो अब जो है, जब जून का महीना आया, जब टेम्परेचर 44 पे गया, तो हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सर देखें, इसमें भी जो PTI है वो इल्ज़ाम पुरानी हुकूमतों को दे रही है, ख़ास करके हमें, कि ट्रांसमिशन के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो कि बिल्कुल झूठ है। हमारी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो 28 से 30 हज़ार की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी आज है। और अगर इसको हम कबूल भी कर लें, इस दावे को कि हमने ट्रांसमिशन की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो 3 साल इनफ पीरियड है। इट इज मोर देन इनफ कि आप इस कैपेसिटी को बढ़ा देते। लेकिन कैपेसिटी पूरी है। मैं फेस्को के बोर्ड पे रहा हूं, जो जिस तरह KESE उसी तरह फेस्को है, मैं 7 साल उसके बोर्ड पे रहा हूं। ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, सिंपल मेंटेनेंस
रिपेयर मेंटेनेंस और गवर्नेंस का है। आपकी थ्रू आउट रिपेयर मेंटेनेंस चल रही होती है, आपने अपने ग्रिड्स को रिफर्बिश करना होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को जो है रिपेयर मेंटेनेंस करनी होती है, और अगर आप वो ना करें तो फिर यही नतीजा होता है जो अभी आ रहा है। आज बिजली पूरी होने के बावजूद, और फिर ये देखें, कहीं हमें इल्जाम देते हैं, कहीं ये कहते हैं कि जी हाइडल पावर एकदम से कम हो गई, वाटर का फ्लो कम हुआ तो उस वजह से हुआ, ये हम 3-4 दिनों में इसको ठीक कर लेंगे। अगर आज आप 3-4 दिनों में इसको ठीक कर लेंगे तो पहले कर लेते हैं यार। आप फिर ऊपर से अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि ये पिछली हुकूमत। यानी कि मैं तो खुदा की कसम, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनसे हम इस ये जो डायलॉग बाजी है और ये जो इल्जाम तराशी है, ये शायद अगर इन्होंने ये 5वें साल पे भी चले जाएं तो यही बातें करेंगे। ये जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, ये जिम्मेदार बनते ही नहीं है कि ये भी किसी चीज के जिम्मेदार है। रेलवे का हादसा हुआ पिछली हुकूमत, और भाई अगर आप उस डेवलपमेंट बजट आप 30% पर कर दोगे, पहले 100 रुपया मिल रहा था अब 30 रुपए मिलेंगे, तो फिर यही कुछ होगा ना, और यही कुछ हो रहा है। और आप इनकी, यानी कि आप इनकी मिस गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंस की ये इंतहा है कि आज 12 बिजली का इशू है कि मैनेजमेंट लोड इशू शेडिंग हो रही है। है। आप लोग इसे टेक्निकल फॉल्ट कह रहे हैं, ये मैनेजमेंट इशू है। ये क्यों नहीं हो पाया कि हमारे पास इजाफी बिजली बना सकते थे हम? आपका अभी तक क्लेम है और इस पे ही खड़े। जी जी, मैं बस सवाल और ऐड कर ले, इनसे ये पूछे कि 4 दिनों में कैसे ठीक हो जाएगी। ठीक, मैं बस साहब मुझे ये बताएं कि एक तो 4 हफ्तों में ये कैसे ठीक हो जाएगी, राना एहसान साहब जानना चाह रहे हैं। 4 दिनों में? 4 दिन तो खैर सर 4 दिन में नहीं, इन्होंने पूरे महीने का टाइम लिया है कि पूरा महीना दें, हम 1 महीने में ठीक कर देंगे। बस साहब मुझे ये बताएं कि हमारे पास इजाफी बिजली है, और अगर वो इजाफी बिजली है तो हमें शॉर्टफॉल क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? एक फिक्रा जवाब से पहले, मैं अभी देख रहा था दोनों भाइयों को, बड़ा कर्म था। इस तरह लगा था जैसे अभी रो पड़ेंगे कौम के गम में और धाड़े मारने लग जाएंगे। हमारी कौम गरीब मजलूम, अल्लाह का नाम मनो यार, हर गल करया करो ये गरीबा ते मजलूमा का तुहाडे मुंह ना चंगा नहीं लगता, क्योंकि इनको गरीब और मजलूम तो आप लोगों ने बनाया है। तो आप तो उसकी बात कर रहे हैं जो अभी सिर्फ 2.5 साल आए हैं, आप उनको मुर्दे इल्जाम ठहराओ। जिन्होंने 4 बारियां ली है वो कहते हैं गरीब गरीब गरीब। ना करया करो इस तरह। ये गुड गवर्नेंस की बातें, ये बातें कि जी हमने मुल्क को बहुत कुछ दिया। हाँ, अपने मुल्क को आपसे फिर हम क्या बातें करें? अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए ना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया भाई को। आपने इस मुल्क को धमाके दिए, डाके दिए, झाके दिए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया मेरे भाई। ये एक हकीकत है, उसकी वजह है। अगर आपने कुछ दिया होता तो आज ये लुट्टो और फुट्टो पार्टी पाकिस्तान में बैठी होती। पूरे के पूरे टब्बर लुट लटा के वहां बैठे हुए जो कह रहे थे इन फ्लैटों से तो हमारा तल्लक ही नहीं है, ये तो हमारे है ही नहीं है। अदालतों से सजा होने के बावजूद अपने आप को सीना तान कर टीटियां लगा के, गोले वाले, पापड़ वाले, पता नहीं केड़े केड़े, इसके बावजूद यार हिम्मत है इन लोगों की कि ये डिफेंड करते हैं। अच्छा, अब हमारी, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, इमरान खान के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि आपके लुटे फुटे पाकिस्तान को आपने, जिसको दोनों ने चारों हाथों से नोचा है, लूटा है, इमरान खान उसको आप बताएं ना 2.5 साल में कैसे ठीक कर दे। इमरान खान तो कोशिश कर रहा है कि, और उसके बावजूद आप माफिया रिटेलिएट कर रहे हैं। नहीं, माफिया जगह जगह पर बस साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों है, आपको क्या बताया गया? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ऑल ऑफ सडन जो गर्मी है वो बढ़ी है। आज मैं आपको बताऊं, मेरे हल्के बहावल नगर में 48 था, बहावलपुर में 50 था। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है ना, अच्छा ये भी इनसे जरा पूछ लें दोनों भाइयों से, कह रहे हैं जी हमने दुरुस्त कर दिया, हमने फलां कर दिया। अभी तक मुझे याद है कि जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलविदाई तकरीर फरमा रहे थे, उन्हें कहा गल साडी करना सुन लो, हमारे जाने के बाद अगर लोड शेडिंग हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम जा रहे हैं। ये तो ये बिजली दे के गए थे हमें। गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमारे निजाम में हमारे पास बिजली वाफर मौजूद है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन्स हैं, जो सिस्टम है वो नहीं है, जिसके लिए हमें, आप मुझे बताएं। नादिर साहब, मैं समझ गया, नादिर साहब से जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का मुझे कह रहे हैं, मुझे एक छोटे से ब्रेक का कह रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नादिर गब्बूल साहब से फिर बात करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पीपल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं बेहतर बनाया गया। पीपल्स पार्टी के दौर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी। फिर मुस्लिम लीग नून ने इस पर कितना काम किया, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। लोड शेडिंग पे बात हो रही थी, बिजली की तरसील के निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। नादिर गब्बोल साहब से जानते हैं उनके दौर में इस निज़ाम को बेहतर बनाने पर क्यों नहीं काम हुआ। देखिए, अगेन मैं पीटीआई की तरह माजी में नहीं जाऊंगा, मैं हाल की बात करूंगा। हाल में हमारी जो हुकूमत है उसने अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद बुनियाद रखी है थर कोल पावर प्रोजेक्ट की, जिसके तहत 660 मेगावाट्स पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह सिंध सूबा फराहम करेगा। तो एक मेजर अचीवमेंट है और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा इससे। उसके अलावा हमने रिसेंटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने नूरियाबाद में पावर प्लांट लगाया था, जिसके तहत तकरीबन 100 मेगावाट हम नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड करेंगे। पीटीआई से भी यही गुजारिश है कि वो पिछले मुर्दों को नहीं अपने ग्रेव से बाहर टिक करने की कोशिश करे, अपने अभी की परफॉर्मेंस की बात करे और 2023 में जब जाए तो उनके पास कुछ हो हाथ में दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया है। सिर्फ करप्शन उन्होंने की है, जुल्फी बुखारी के स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, आजम स्वाति के स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, अलीम खान के बाहर आए हैं, अपनी अलीमा बाजी के आए। उन सबको तो आप इग्नोर कर लेते हैं, आपको सिर्फ पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है। अपना आप परफॉर्मेंस के लिए क्या आवाम को क्या बता सकते हैं कि हमने क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं अगले 2 साल में? जवाब इसका एक ही है, सिफर, कुछ भी नहीं है इनके पास। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, ट्विटर पे जाली पोल्स, फेसबुक पे जाली पोल्स, इसके अलावा दे हैव नथिंग टू ऑफर पाकिस्तानी अवाम। मैं राना साहब, आप रिबर्ट करना चाहते थे, वो जवाब दे लें, फिर मैं शौकत बसरा साहब की जाने आऊँगा। उम्मीद है वो सुन रहे होंगे। देखिए कंवर साहब, बड़ा एक बेसिक सा पॉइंट है। अगर हमने ट्रांसमिशन के ऊपर काम नहीं किया तो ये काम टूना करेंगे जिससे 4 हफ्ते बाद ये मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब है ये अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रांसमिशन का मसला, ये मसला इनकी मैनेजमेंट का इशू है, ये रिपेयर मेंटेनेंस का इशू है, ये गवर्नेंस का इशू है, जिसकी वजह से ये बहरान आया है और कोई मसला नहीं। ये मेरा रिबर्ट था। अगर ट्रांसमिशन का मसला है तो वो तो फिर ये महीने में नहीं खत्म होने वाला। ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इसको चंद दिनों में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन का इशू नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि ये एक आध महीने में खत्म हो जाएगा या ये प्रोलॉन्ग करेगा? देखिए, बिजली के पिछले साल भी पूरी मिल रही थी, 24 घंटे बिजली मिल रही थी। उतनी कितनी बढ़ गई है? 5% बढ़ गई होगी कंजम्पशन जो है पिछले 1 साल में। मैं बल्कि ये इनका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो कह रहा है पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की कंजम्पशन सिर्फ 10% बढ़ी है। ठीक, सिर्फ 10% बसरा 3 सालों में बढ़ी है। बढ़नी कितनी बसरा चाहिए साहब थी? से जान लेते हैं कि अभी ये जो बहरान है लोड शेडिंग के हवाले से, क्या ये वाकई एक महीने में या 4 हफ्ते से ज़्यादा में हो जाएगा या फिर ये पूरी गर्मियाँ अगस्त तक जो है हमें ये बहरान भुगतना पड़ेगा? खबर हंगामी बुनियादों पे मैं बल्कि कल मीटिंग में था, हमारी तर्जमानों की मीटिंग थी वहाँ पर इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर हमारे जो हमाद अजहर साहब हैं और अयूब साहब हैं, पूरी टीम जो पहले भी काम कर चुके हैं इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है। हमारी भरपूर कोशिश है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम उस सिस्टम को एनहांस करें जो ऑलरेडी, तो जहाँ पर तारे वीक हैं, जहाँ पर पोल्स वीक हैं, जहाँ पर सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने दोनों बात कह रहे हैं, माजी में ना जाए। माजी में क्यों ना जाए? इसलिए जाना पड़ता है माजी में। तो आप मेरे दोनों भाई हैं, दोनों यंग हैं, कि 70 साल को ना छेड़े और 2-2.5 साल में हम किस तरह हो सकते हैं? 2-2.5 साल में आप पाकिस्तान की हर चीज इसको तबाह बर्बाद करके चले गए हैं, इसका बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। बस साहब, वैसे ये भी तो बात है ना कि हम आपसे पूरे 70 साल का हिसाब तो नहीं मांगते। हम तो कहते हैं कि आपने 2 साल में या 3 साल में, 2.5 साल में जो कुछ कर दिया वो दिखा दिया हमें। नंबर आपने अच्छा सवाल किया है। फिर 2.5 साल के अगर ते सारी ट्रांसमिशन लाइन चेंज हो सकती है, 2.5 साल में अगर सारे कर्जे वापस हो सकते हैं, 2.5 साल में अगर जितना इस वक्त इन्होंने निजाम का बेड़ा गर्क किया वो ठीक हो सकता है। तो मेरे भाई बिल्कुल हमसे पूछे, फिर हम नहीं ठीक कर सके तो हम बिल्कुल गुनाहगार हैं। 2.5 साल में मेरे भाई घर का आपको वादे याद दिलाए ना, इलेक्शन के अंदर 90 दिन के वादे याद दिलाए। घर बात तो सुन ले जी जी। घर का सरबराह घर को लूटने पे आ जाए ना, घर पे कर्जा लेने के लिए आ जाए और कर्जा लेता रहे और लूटता रहे घर को,
मेरे पाकिस्तान ठीक नहीं था 2.5 साल च उसमें एक ये जनरेशन कौन सा सरबराह की बात करें? अभी तो इमरान खान साहब है सरबराह। नहीं मैं तकरीर चेंज कर लो, तकरीर हुन चेंज कर लो, हुन यही तकरीर कितनी देर चलाओगे? कोई इतना रट्टा। चलें जी सर, प्रोग्राम का हमारे टाइम ख़त्म हो गया। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नादिर साहब आपका भी, शौकत बसर साहब आपका भी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का इशू है और तहरीक इंसाफ ये दावा के लिए कि 4 हफ्तों से ज़्यादा में ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटी जो है, ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, बिजली भी मौजूद है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो फीडर्स हैं, उनका निज़ाम जो है वो बेहतर होने वाला है, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल आ रहे हैं। और जब ये मसाइल आ रहे हैं तो इनको हल करने के लिए भी तहरीक इंसाफ पूरी पुरज़ोर जो है कोशिश कर रही है। आज भी उमर अयूब साहब वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे, दिन भर वो मीटिंग में रहे। तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि ये लोड शेडिंग का मामला एटलीस्ट वो 2-3 हफ्तों में एड्रेस कर दिया जाएगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।